गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार झा आप सारे लोगों का वेलकम करता हूं आज के फिटनेस मॉर्निंग के 299 एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है 299 एपिसोड है। और हमको लगता है कि ये बात काफी अच्छी है और आप लोगों को काफी जानकर अच्छा लगेगा कि 299 एपिसोड है। तो सारे लोग अगर चाहें तो एक क्लैपिंग कर सकते हैं जोरदार, क्योंकि ये आप सारे लोगों की वजह से पॉसिबल हो सका है। क्योंकि हम लोग लगातार बिना रुके, एक दिन भी बिना रुके, हम लोगों ने लगातार इस सेशन को कंटिन्यू किया है। और हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं, कुछ ना कुछ नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए। और इसी फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में आज हम लोग एक जबरदस्त गेस्ट से मिलने वाले हैं, जो कोटा राजस्थान से हैं। और बाय प्रोफेशन वो टीचर हैं। फिजिक्स में उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री ली है और बहुत ही लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। और हेल्थ में उन्होंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और बहुत सारे लोगों के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। राइट। सो Recording in progress. तो चलिए आप सारे लोगों के एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे पवन मीना सर फ्रॉम राजस्थान कोटा। एक जोरदार क्लैपिंग, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। ओके। इतने अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी स्वास्थ्य के लिए सजग साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आनंद जी ने बताया, मेरा नाम पवन मीना है और बेसिकली मैं कोटा राजस्थान से हूँ। और वर्तमान में मैं अभी श्योपुर एमपी में पोस्टेड हूँ और यहीं से मैं साइन अप हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबके हृदय में विराजमान उस परम शक्ति को प्रणाम करता हूं और अपने गुरु, गाइड, कोच श्री पीसी मौर्य सर, श्री रूपेंद्र सर को प्रणाम करता हूं, जिनके सानिध्य और जिनके मार्गदर्शन की वजह से मैं अपने स्वास्थ्य को रोज बेहतर बनाने की प्रेरणा प्राप्त करता हूं। और आप सभी साथी इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। 6:04 हो रहे हैं और कई सारे साथी हमारे साथ उपस्थित है। तो आप निश्चित रूप से इससे पता चलता है कि आप सब उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो अपने स्वास्थ्य को अहमियत देते हैं। और जैद खान सर भी बधाई के पात्र हैं कि पिछले 299 दिनों से इस मुहिम को चलाए हुए हैं आप सबके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ताली होनी चाहिए सबके लिए। आप सबके लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को अपने स्वास्थ्य की अहमियत पता है। दोस्तों, मैं भी एक हेल्थ कम्युनिटी का पार्ट हूँ। हमारी भी एक हेल्थ कम्युनिटी है जिसके फाउंडर श्री पीसी मौर्य सर हैं। और हमारी जो कम्युनिटी है उसका नाम है माइंडफुल मॉर्निंग। हम भी लगभग पिछले 460 दिनों से निरंतर लोगों के स्वास्थ्य के लिए बात कर रहे हैं। और मैं उस माइंडफुल मॉर्निंग कम्युनिटी का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ। दोस्तों, स्वास्थ्य जो होता है ना, वो एक दिन की चीज नहीं है। आज जो भी मैं बात करूंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुनी होगी पहले। आपने पहले भी सुनी होगी ये सब बातें, सब जानते भी होंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ बातें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट करने से ही हमारे दिमाग में घुसती है। हमें धीरे धीरे समझ में आती है कि स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी चीज है। आज हम किसी एक चीज को पकड़ेंगे, फिर कल किसी और चीज को पकड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो कोई एक दिन में पाने वाली चीज नहीं है। स्वास्थ्य के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, रेगुलर प्रयास करना पड़ता है। और मैं आज कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रयास है, जो स्वास्थ्य को पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आज एक छोटा सा कदम मैं भी जोड़ पाऊं। और दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सबसे पहले कि हेल्थ को कैसे हम अर्न कर सकते हैं, उसमें क्या क्या स्तंभ होंगे हेल्थ को अर्न करेंगे। और उसके बाद में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरी हेल्थ जर्नी रही है उसमें मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने क्या किया, वो मैं बात करूंगा। दोस्तों, एक चीज मैं पहले और क्लियर कर दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। जैसा कि आनंद सर ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन जो भी मैं बात करूंगा ना, वो सारी बातें मैं करूंगा बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर। कई रिसर्चेस जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो मैंने ट्रेनिंग्स ली है,
जहां से भी मैंने सीखा है उन सब पे बात करूंगा मैं, और उसके अलावा कुछ पुस्तकों के आधार पर भी मैं बात करूंगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक ये पुस्तक है इकिगाई, बहुत अच्छी पुस्तक है जो ब्लू जोन्स के ऊपर है। एक ये पुस्तक है क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये पुस्तक डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और एक ये बुक है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। दोस्तों, जो भी मैं बात करूंगा इन सब पुस्तकों के आधार पे करूंगा। किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, और किताबों से हमें बहुत कुछ मिलता है, और साथ ही मेरे कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी होंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य को पाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य को पाना बहुत कठिन है। स्वास्थ्य को पाना बहुत आसान है, लेकिन स्वास्थ्य को पाने के लिए जो अनुशासन है उसमें रहना थोड़ा मुश्किल है। वो अनुशासन, वो दृढ़ संकल्प, वो थोड़ा मुश्किल है। और स्वास्थ्य को जब हम पाते हैं तो हम स्वास्थ्य को पाते नहीं, हम अर्न करते हैं, क्योंकि उसी चीज की कीमत होती है जिसे हम कमाते हैं। तो हम स्वास्थ्य को अर्न करते हैं, थोड़ा गौर करिएगा, EARN वाला अर्न करते हैं। और ये जो EARN है, ये स्वास्थ्य के 4 स्तंभ हैं। आप सबको शायद पहले भी पता होगा कि ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, जो कि एक बहुत बड़ा स्तंभ है। एक ए से मैं बात करूं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आर से मैं बात करूं, रेस्ट। और एन से मैं बात करूं, न्यूट्रिशन। तो EARN के जो 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं वो है EARN, एक्सरसाइज, रेस्ट, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड और न्यूट्रिशन। मैं आज बारी बारी से इनके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, एक्सरसाइज की सबसे पहले मैं बात करूं तो हम आधुनिक युग में हैं अभी। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इसलिए हम एक्सरसाइज पर इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। बहुत सालों पहले अगर हम बात करें कि जो मेडिकल के जनक जिनको कहा जाता है, ऋषि चरक, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी हजारों सालों पहले। उन्होंने चरक संहिता में तभी लिख दी औषधि है। और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा था कि अगर मतलब व्यायाम से जितने फायदे होते हैं, अगर इन सब फायदों की कोई दवाई बनाई जाए, कि जितने फायदे व्यायाम से मिलते हैं, अगर उन सब वो सब फायदे किसी एक दवा से मिलें, तो ये मान के चलिए कि वो जो दवा होगी वो दुनिया की सबसे कीमती दवा होगी, सबसे कीमती दवा होगी। तो ऐसा उन्होंने हजारों सालों पहले लिख दिया था। आज की बात नहीं है, आज तो जीवन शैली बदल रही है, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने तो हजारों सालों पहले ये लिख दिया था कि व्यायाम के इतने फायदे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा हमारे दिमाग में बात लेट आती है, क्योंकि व्यायाम, एक्सरसाइज के बारे में हम तब सोचते हैं जब हमें लगता है कि हमें थोड़ा फिट होना चाहिए, या हमें ये लगता है कि यार वेट मेरा बढ़ गया है, वेट थोड़ा मुझे कम करना चाहिए। तब मैं व्यायाम के बारे में सोचूंगा। या फिर कभी लगता है कि यार शादी आ रही है घर में, या ये शादी है, मुझे वो शादी अटेंड करनी है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं कैसा दिखूंगा, तब समझ में आता है कि व्यायाम करना चाहिए, कैसा मैं दिखूंगा। या फिर हम सोचते हैं कि यार कपड़े बहुत टाइट हो गए। तो एक्सरसाइज जब दिमाग में आती है ना बात, तो वो एक्सरसाइज दिमाग में तभी आती है जब कोई ऐसा कारण होता है। जनरली आप सब माइंडफुल पर्सन है, हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन जनरली ऐसी बात आती है। और ये मानव स्वभाव है कि वो क्या करता है ना, चीजों को टालता है। अरे आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, कल से तो मैं पक्का शुरू करूंगा, परसों से तो मैं पक्का शुरू करूंगा ही करूंगा। ये एक मानव स्वभाव है। लेकिन दोस्तों, जो एक्सरसाइज जो सबसे पहले दिमाग में आती है ना, तो उसके लिए कई सारे क्वेश्चन होते हैं। कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, या फिर मुझे जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं जब एक्सरसाइज की बात दिमाग में आती है। लेकिन मैं बात करता हूँ कि जब भी दिमाग में आए बात एक्सरसाइज की, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्तंभ है, तो तुरंत जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो काम है वॉक करना। ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, वॉक करना। और हम वॉक तो करते हैं, हमने वॉक करना शुरू किया, लेकिन वॉक करने का एक रूटीन, एक टारगेट, जैसे कि हमने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे फिट होना है, मुझे हेल्दी होना है। तो पहली चीज जो समझ में आई, जो सबसे सिंपलेस्ट है, वो है वॉक करना। लेकिन वॉक करने के लिए भी एक रूटीन है। आप
अपनी घड़ी में, मोबाइल में, या एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे वॉक तो करना है लेकिन मैं डेली करना है। 5,000 स्टेप मुझे डेली करने हैं, या 7,000 स्टेप मुझे डेली करने हैं, या मुझे 10,000 स्टेप डेली करने हैं। वॉक करना एक अलग बात हो गई, लेकिन जब ये फिक्स हो जाएगा कि 10,000 स्टेप मुझे डेली करने हैं, तो फिर वो रूटीन में आएगा। तो दोस्तों, जो सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है वॉक करना, वो एक टारगेट्स के साथ आप शुरू करें। तो वो एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। मैं कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज ना सिखाने वाला हूँ ना बताने वाला हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि दिमाग हमारा चाहता है सिंपल की तरफ जाता है, कठिन की तरफ जाते ही हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि अरे मुझे एक्सरसाइज कैसे करूंगा, जिम जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये लाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वॉक करने में किसी को जिम में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन आप सोचिए कि अभी आप जहां भी हैं, जिस भी सिटी में है, आप सोचिए कि ये चीज किसको नहीं पता है कि वॉक करना बहुत अच्छा होता है, मॉर्निंग वॉक करना। लेकिन आप अपने आसपास देखिए कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अपने आसपास आप गौर करेंगे, देखेंगे कितने लोग हैं मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। मुझे लगता है आप जिस भी सिटी में हो, सपोज आप पटना सिटी में हैं, तो बहुत चुनिंदा लोग हैं जो सुबह वॉक पर आपको जाते हुए दिखेंगे। पॉपुलेशन के हिसाब से हो सकता है उस नंबर ज्यादा हो, पर पॉपुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है वो चुनिंदा लोग होंगे। इसका मतलब जानते तो सब है कि वॉक करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वॉक करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जाते कितने लोग हैं? आप सोचिए कि अगर ये बात सबको समझ में आ जाए, पटना सिटी में अगर ये बात सबको समझ में आ जाए कि वो करना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, तो आप सोचिए कि पूरा पटना सुबह सुबह सड़कों पे आ जाएगा, और दूसरे दिन अखबार में सुनने को मिलेगा कि वो करते हुए भगदड़ मचने से इतने लोग जख्मी हुए। तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि ये गॉड्स प्लान है। ये सबको पता, सबको है, लेकिन समझ में नहीं आता है शुरू कैसे करें। तो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज के नाम पर जो सबसे पहले शुरू किया जाए वो है वॉक करिए। एक टारगेट के साथ वॉक करिए। 5,000 10,000 स्टेप फिक्स करिए, उसे रूटीन में लाइए। सबसे पहले वहां से शुरू करिए। जब आपने वॉक करना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे रूटीन में है, तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं थोड़ी। आप रनिंग कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं रनिंग कर पा रहा हूं, तो उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज अपनी उसमें ऐड करिए, रूटीन में ऐड कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज हो सकती है। दूसरी चीज, फिर अगर आप वो भी कर पा रहे हैं तो आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए। आप वेट मैनेजमेंट, वेट एक्सरसाइज करिए, है ना। आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करिए। लेकिन टेंशन यहाँ से खत्म हो जाएगी जब आपने वॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में किसी एक चीज को शामिल कर दिया। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में इनबिल्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब केवल एक प्रॉपर एक्सरसाइज ही नहीं है, कुछ चीजें इनबिल्ट होनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा नीट, नॉन एक्सरसाइजल एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, कि हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हों जो एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन वो हमारे डेली जो कैलोरी खर्च होता है उसका 10% होता है लगभग। अब ये नीट क्या है दोस्तों? नीट कुछ नहीं है, हम डेली लाइफ में एक्सरसाइज के अलावा जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो नीट है। जैसे कि लेकिन हम क्या करते हैं कि कहीं शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, किसी मॉल में जाना है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि गाड़ी को तो बिल्कुल शादी के गेट के, जहां पर मंडप लगा है ना, उसके गेट के बाहर गाड़ी खड़ी होनी चाहिए कि कम से कम चलना पड़े। वो मजबूरी अलग है कि पार्किंग नहीं मिल रही है तो हम दूर खड़ी करेंगे, वो मजबूरी अलग है। या फिर हमें सब्जी लेने जाना है, हमें मार्केट से कुछ लेने जाना है, भले ही वो 1 किलोमीटर है, पास ही है, लेकिन कोशिश करते हैं कोई व्हीकल हम ले लें। तो नीट का मतलब ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज डालिए कि आप जितना ज्यादा हो सके पैदल चल सकें। आपको सब्जी लेने जाना है, ½ किलोमीटर है, पैदल जा सकते हैं। आपको कहीं शादी में जाना है, गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करिए, पैदल चले जाइए। आपको कहीं भी जाना है, आपको लगता है कि वो डिस्टेंस आप वॉक करके जा सकते हैं, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप वॉक करके जाइए। तो दोस्तों, आपका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ना, वो पार्ट इन सबसे फुलफिल हो जाएगा। और इसी में एक चीज आती है, सीढ़ी चढ़ना। आप देखिए कि जो हमारी काफ मसल से जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो हमारे पंजे के जो पीछे की तरफ है काफ मसल्स होती हैं। काफ मसल्स को सेकंड हार्ट भी बोला जाता है। तो काफ मसल्स जो है ना, वो काफ मसल्स स्ट्रोंग होती है
और एक बात देखिएगा, जिनकी काफ मसल्स पे सबसे ज्यादा काम होता है उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, सीढ़ी चढ़ना भी नीट का ही एक पार्ट है और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको 2 मंजिल पर जाना है, 3 मंजिल पर जाना है, लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ी चढ़ सकते हैं। अगर ये चीजें आप सबने अपनी लाइफ में शामिल कर ली तो वो जो एक्सरसाइज वाली एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे दिमाग में होती है कि एक्सरसाइज करना है, वो आप ना चाहते हुए भी कर रहे हैं। उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये था पहला स्तंभ जो अर्न करने का था, एक्सरसाइज। सेकंड की मैं बात करूं, एटीट्यूड। एटीट्यूड एक बहुत बड़ा शब्द है, मतलब एटीट्यूड के अंदर कई सारी चीजें आती है, लेकिन जनरली हम समझते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। लेकिन मैं अभी बात करूंगा एटीट्यूड के ही मिलते जुलते जो 2 पार्ट हैं, उस पर मैं बात करूंगा। एक होता है मानसिक व्यायाम। दोस्तों, ये सोचिए कि जिस तरह से हम शारीरिक व्यायाम करते हैं उससे हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, उसी तरह से मानसिक व्यायाम भी होता है। और जब हम शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारी मसल्स लूज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरह से अगर हम मानसिक व्यायाम नहीं करते तो भी हमारे जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हैं वो कनेक्शंस कमजोर होते चले जाते हैं। और जब वो कनेक्शन कमजोर होते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो परिस्थितियों को, वो माहौल को जो प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति है वो कमजोर होती चली जाएगी। तो मैं मेंटल एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं 2 हटके चीजें कर रहा हूं, जो बता रहा हूं आपको कि जो एटीट्यूड के अंदर ही आती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब ये कैसे किया जाए, कैसे इसको हम कर सकते हैं? दोस्तों, हमारे ब्रेन को जब भी नई जानकारी मिलती है तो हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, वो नए कनेक्शंस का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। तो जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को बनाए रखने के लिए, उन कनेक्शंस को एक्टिव रखने के लिए, जिससे कि एजिंग बहुत जल्दी ना हो, उसके लिए जरूरी है कि हम नए काम करें, नई चीजों को सोचें, बदलाव की तरफ जाएं। हमेशा नई बात करना, बदलाव के सामने जाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। और भले ही हमें कठिन लगे, क्योंकि हम जो काम रूटीन में करते हैं ना, हमें आसान लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, मैं तो उसी काम पे चलूंगा। लेकिन सोचिए कि आज मुझे एक नई बुक पढ़नी है, या मुझे आज कुछ नया करना है। जब ऐसा आप करते हैं तो ये भले ही कठिन लगता है, तनाव महसूस होता है, लेकिन जब हम आराम के दायरे से बाहर आएंगे तो ये उस मानसिक व्यायाम की श्रेणी में आएगा। और जब ये मानसिक व्यायाम की श्रेणी में आएगा तो क्या होगा, इससे हमारा बौद्धिक व्यायाम होगा, जिज्ञासा जो हम नई नई चीजों के प्रति करेंगे, और जो सीखने की जो हमारी इच्छाएं होंगी, उससे क्या होगा कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसकी एज बढ़ने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। और जब एज बढ़ने की प्रोसेस कम हो जाती है तो ये क्या रखता है, ये हमारी लाइफ में एक सकारात्मक नजरिया लेकर आता है। इससे हमारी लाइफ में जोश बना रहता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कब होगा, जब हम नई नई चीजों के बारे में सोचेंगे, हमारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को अच्छा रखेंगे। दूसरी मैं बात करता हूं जो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक बैठती है, तनाव। दोस्तों, तनाव, आज की भागदौड़ भरी लाइफ में तनाव बहुत ज्यादा है। लेकिन तनाव होता क्या है, वो तनाव वाकई में क्या असली तनाव है? दोस्तों, कई परीक्षणों से पता चला है, कई सारे रिसर्चेस से पता चला है कि जो तनाव होता है वो हमारी कोशिकाओं में एक एंड पार्ट होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें टेलोमियर्स। वो टेलोमियर्स की साइज ये बताती है कि कितना लंबा हम जिएंगे, कितना स्वस्थ हम रहेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो जो तनाव होता है वो हमारी कोशिकाओं के टेलोमियर्स पर हमला करता है, और इससे हमारी कोशिकाओं के पुनर्निर्माण होने की क्षमता और उम्र पर असर होने लगता है। और आप सोचिए कि आज की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है उसमें तनाव जो है वो एक सामान्य सी बात हो गई है। अब तनाव क्या करता है, जैसे ही हमें तनाव आया किसी भी चीज का, वो छोटी चीज हो सकती है, कोई खतरा हमें महसूस हुआ, कुछ भी टेंशन हमें लगी, तो जैसे हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कोई टेंशन है, तनाव है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है।
वो कुछ और हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, कुछ और ग्लैंड्स को वो एक्टिव करती है, लेकिन फाइनली मैं बात करूं कि इस सब के रेस्पॉन्स में एड्रेनलिन बनता है और कार्टिसोल बनता है। अब ये एड्रेनलिन क्या करता है? ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, पल्स रेट को बढ़ा देता है और हमें तैयार करता है उस परिस्थिति से निपटने के लिए। और जो कार्टिसोल होता है वो क्या करता है? वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, वो डोपामाइन बढ़ाता है, जिससे कि हम उस परिस्थिति से निपटे। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज है भाई, हमें कोई तनाव हो रहा है और रिएक्शन हमारे शरीर दे रहा है कि नहीं, इससे निपटिए, इस खतरे से हम लड़ सकते हैं, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन होती है। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए कि अगर ये स्थिति रोज दिन भर ही बनी रहे, दिन भर ही अगर ऐसा चलता रहे कि दिन भर ही हम सोशल मीडिया पर कुछ देख रहे हैं, हम न्यूज चैनल देख रहे हैं और हमने कोई न्यूज देखी, हम टेंशन में आ गए, अरे ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, कोई नेगेटिव न्यूज देखी, सोशल मीडिया हम देख रहे हैं, वहां पर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं वहां पर किसी ने कोई कमेंट कर दिया और हम टेंशन में आ गए, या ऑफिस से हमारा कोई ऐसा मेल आ गया कि हमें यहाँ पर ऑन ड्यूटी जाना है, या कुछ भी चीजें हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी टेंशन है, ये छोटी छोटी टेंशन तनाव क्रिएट करेंगी, दिन भर तनाव क्रिएट करेंगी। और तो उस तनाव की वजह से वो सारी प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगी, वो सारी प्रोसेस तो होगी होगी। अब चिंता हमारी असली हो या नकली हो, ये तो हमारे ब्रेन को तो नहीं पता है ना। उसको तो पता चला कि कोई खतरा है। अब वो चिंता चाहे असली हो या नकली हो, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली होते हैं। तो जब उससे परिणाम असली होंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर ये चीज बनी रहेगी, लगातार तनाव में हम रहेंगे, तो हमारे मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित जो कोशिकाएं होती है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निराशा पैदा होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, नींद नहीं आएगी, चिंता होगी, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो दोस्तों, वास्तविक चिंता में जीजिए। पुराने जमाने में क्या होता था, जब तनाव आता था ना, तो वो जीने मरने का प्रश्न होता था लोगों के लिए कि आज तो जीने मरने मरने का प्रश्न हो गया, तो तनाव है, और तनाव है तो रिएक्शन आएगा, लड़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन आज जीने मरने का प्रश्न नहीं है। आज तो हम दिन भर मोबाइल पे बैठकर, ये एक नॉर्मल सी बात है कि मोबाइल पर कुछ भी नोटिफिकेशन आना वो कोई जीने मरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन वो तनाव जरूर देखा जाता है। तो करें क्या फिर? इस तनाव से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? माइंडफुल हो सकते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस के साथ हम काम करें, हम कोई भी काम करें वो माइंडफुलनेस के साथ करें, सजग रहें उस चीज के प्रति, विचार करें उस चीज के प्रति। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन करके, ध्यान करके, माइंडफुल रहकर हम इस चीज से दूर हो सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं, एटीट्यूड को हम पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा रेस्ट की। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है रेस्ट। तो रेस्ट तो हम सबको पता है कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो नहीं जानता कि दिन भर जब हम काम करते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, तो 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो 6 से 8 घंटे शुरू कहाँ से होंगे? क्या वो रात को 8 बजे से शुरू होंगे, रात को 10 बजे से शुरू होंगे, या रात को 12 बजे से शुरू होंगे? या ऐसा भी हो सकता है कि वो रात को 2 बजे से शुरू हो और सुबह के 8 बजे तक चले, 9 बजे तक चले? दोस्तों, होता क्या है कि जब हम दिन भर काम करते हैं, थक चुके होते हैं, तो जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सन सेट होता है, तो हमारी बॉडी रेस्ट में जाना चाहती है। वो चाहती है कि अब हमें रेस्ट मिले, और उसके लिए जो नींद का हार्मोन है मेलाटोनिन, धीरे धीरे वो सीक्रेट होना शुरू होता है। बूंद बूंद करके मेलाटोनिन हमारे शरीर में आता है और वो कहता है कि भाई अब कामनेस की तरफ जाइए, रेस्ट की तरफ जाइए। रेस्ट मतलब कामनेस की तरफ जाइए। और जो बॉडी में कार्टिसोल होता है, जो एक्टिविटी का हार्मोन होता है, जो कहता है कि हमें एक्टिव बने रहना है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है, सप्रेस होता जाता है, मेलाटोनिन बढ़ता जाता है। जब वो मेलाटोनिन अपने पीक पर होता है रात के समय, और हम उसी समय सो जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर हम 10 बजे या 10:30 बजे या 11 बजे सो गए हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में चली गई है, बिल्कुल नींद में चली गई है, तो फिर काम शुरू होता है हमारे शरीर के सफाई का।
तो रात को 11 बजे से 3 बजे के बीच में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करती है, जो दिन भर में हमने टूट फूट हुई है, जो भी हमने काम किए जिसकी वजह से जो भी मेंटेनेंस की जरूरत है वो सारी मेंटेनेंस होती है। और उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम बिल्कुल फ्रेश हो गए, आज तो मजा आ गया, बिल्कुल मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, होता थोड़ा उल्टा है। ये तो मैंने बताई कि ऐसा होना चाहिए, होता थोड़ा उल्टा है। हम रात को 10 बजे मोबाइल लेकर बैठेंगे, और मोबाइल लेकर बैठेंगे, लाइट जली हुई होगी, और ये मान के चलिए दोस्तों कि जब ब्लू लाइट हमारी आंखों के सामने है, स्क्रीन हमारी आंखों के सामने है, तो मेलाटोनिन का वो दुश्मन है। मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, होगा तो बहुत कम होगा, और उससे क्या होगा, फिर नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी, हम जागते रहेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और फिर हम 2 बजे सोए, 7 बजे उठे, 9 बजे उठे। तो आप सोचिए कि जो पीक टाइम था 11 से 2 बजे का, जिसमें डिटॉक्सिफाई होना था, वो डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ हुआ हमारी बॉडी का। आप सोचिए कि आपके घर में किचन है, और आज आपने काम किया किचन में, आपके घर में किचन में काम हुआ, खाना बना, गंदगी फैली, सब कुछ हुआ। लेकिन जब सुबह आपकी किचन में आप काम करने जाएंगे, तो आज ही उसे साफ करके कल के लिए रेडी करके जाएंगे। आप सोचिए, हमारी बॉडी की क्लीनिंग हुई नहीं, और हम कल के लिए फिर से तैयार हो गए। तो जब तक क्लीनिंग नहीं होगी तब तक प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जब इस तरह से प्रॉपर रेस्ट नहीं होगा, मेलाटोनिन के साथ हम नहीं सोएंगे, हम जागते रहेंगे, 11 से जो 2 बजे तक का पीक टाइम है, उस टाइम में जो क्लीनिंग होती है वो नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, हमारी गट गड़बड़ होगी। और गट गड़बड़ होगी तो ये मान के चलिए कि जो 90% सेरोटोनिन हमारी गट में बनता है, वो प्रॉपर नहीं बनेगा, तो हमारा मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो मूड का हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। तो गट खराब होगी, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, मूड खराब रहेगा, और बॉडी रिसेट नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं कि 6 घंटे तो सो लिए, लेकिन बॉडी तो फ्रेश हुई नहीं। क्योंकि जो रेस्ट जो पिलर है, वो रेस्ट की बात हो रही है। सोना और रेस्ट अलग अलग चीजें हैं। सोने को तो हम सुबह 10 बजे सोकर दिन में 2 बजे भी उठ सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रेस्ट हमें चाहिए, जो क्लीनिंग चाहिए, वो रात को होगी। दोस्तों, इसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। कि अगर हम अपनी बॉडी को सन के साथ जगाएं और सन के साथ सुलाएं, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सर्काडियन रिदम आप सर्च करके देखिएगा, गूगल करके देखिएगा कि सर्काडियन रिदम के ऊपर नोबेल प्राइज मिला एक साइंटिस्ट को, कि उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन के साथ चलता है। क्योंकि पुराने जमाने में तो यही होता था, हमारे पूर्वजों की बात करें तो वो सन से चलते थे। वो सनसेट के साथ खाना खा के सो जाते थे, और सनराइज के साथ उठ जाते थे। लेकिन हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है, और चेंज कर लिया है, इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारी लाइफ में आ गई है। तो अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर करना है, तो चेंजेस को वापस ठीक करना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, सर्काडियन रिदम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, सर्काडियन रिदम को फॉलो करते हुए रेस्ट करिए, वो रेस्ट हमारे लिए प्रॉपर है। अब आप सोचिए कि एक बच्चा है, हाँ कभी कभी हम जाग रहे हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक, कभी कभी चलता है, कभी कभी ठीक है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू बना रहा, 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक सोना अगर कंटिन्यू बना, आप सोचिए कि एक ऐसे बच्चे की कल्पना करिए कि वो लगातार 5 साल 7 साल रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई की उसने, वो आईएएस बन गया, बड़ा होकर उसने पढ़ाई की, आईएएस बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया। लेकिन आप कल्पना करिए कि ऐसे इंजीनियर, ऐसे डॉक्टर और ऐसे आईएएस का क्या फायदा कि जब 45 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक हो जाए, या वो 40 साल का जब हो उसको डायबिटीज हो जाए। ऐसी सफलता का क्या मतलब है? ऐसी सफलता का कोई मतलब नहीं है, कि जब वो सफल तो है लेकिन अपनी बॉडी को उसने नुकसान कर लिया है। उस सफलता को वो, सक्सेस को वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ चली गई। तो दोस्तों, प्रॉपरली सोइए, रात को स्क्रीन को दूर कर दीजिए समय से, जिससे कि स्क्रीन और लाइट दूर हो जाएंगी, तो मेलाटोनिन रिलीज होगा, आप अच्छे से नींद लेंगे। 11 से 3 बजे के बीच में प्रॉपर सोइए, तभी आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। और लास्ट जो स्तंभ है उसकी मैं बात करूं, दैट इज न्यूट्रिशन। और मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन के बारे में भी, जस्ट अ मिनट,
न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत बातें आपके सेशंस में हुई होंगी। मैं बेसिकली बात करूंगा खाने से हमें मिलता क्या है। न्यूट्रिशन कि हम बात करते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब सोचिए कि हम खाने में बैलेंस्ड तरीके से हम कहें तो क्या खाते हैं। तो हमने कहा कि हम या तो चावल खाते हैं या चपाती खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना। फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाएंगे, कच्ची खाएंगे, पकी हुई खाएंगे, सलाद खाएंगे, पानी पियेंगे। अच्छा, अब इन सब से होगा क्या। इन सब से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। अब खुद से सोचिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमारी लाइफ में, हमारे खाने में एक पार्ट न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा है, जैसे चावल बहुत ज्यादा है या चपाती बहुत ज्यादा है, सब्जी की मात्रा कम है, फ्रूट्स कम है, क्योंकि जो WHO कहता है कि डेली हमें 7 कलर के, कम से कम 7 कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। तो 7 कलर तो मुझे नहीं लगता कि हम खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं, क्या हम डेली लाइफ में वो बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं। और अगर नहीं करते हैं इस बैलेंस डाइट को, तो आप सोचिए कि हमारे शरीर में डेली हम जिन भी पोल्यूटेंट्स के सामने से एक्सपोज होते हैं, जो भी हम हमारी डेली एक्टिविटी करते हैं, उससे जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, अगर हम वो बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करेंगे, तो वो विटामिन्स कहाँ से मिलेंगे जो उनको न्यूट्रल करेंगे। आप सोचिए कि जब हम फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, उससे हमें मिलते हैं विटामिन्स। और मैं बात करूं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को जो दिन भर में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, उन सभी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। अब हमारी लाइफ में, हमारे खाने में वो है या नहीं है, ये हमें सोचना है। आप सोचिए कि कुछ मिनरल्स है, सेलिनियम है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कई सारे मिनरल्स हैं। अब हम प्रॉपर खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो सब चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। और खा तो रहे हैं, लेकिन क्या जो हम खा रहे हैं उसमें वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। क्या हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। अगर कभी हम ऐसी चीज खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट गए, हमने चिप्स का एक पैकेट लिया, वो चिप्स का पैकेट पिछले 1 महीने से 2 महीने से कहीं टंगा हुआ है, उस दुकान पे टंगा हुआ है, पता नहीं वहां दुकान तक पहुंचने के पहले भी उसने कितनी लंबी दूरी तय की है, वो भी नहीं पता है हमें। अब आप सोचिए कि उस चिप्स को खाकर हम ये कहें कि हमने कुछ खाया है, क्या उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए। वो तो खुद आप देखिए कि जिसे कीड़े नहीं खा रहे हैं, आप सोचिए कि पिछले 4 महीनों से वो टंगा हुआ है, 5 महीनों से टंगा हुआ है, उसमें वही स्वाद मिल रहा है जिसको कीड़ा तक नहीं खा रहा है, उसे हम खा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जिसको कीड़ा भी नहीं खा रहा है, मतलब उसको भी पता है कि इसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, ये फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव है, फुल ऑफ सॉल्ट है, फुल ऑफ शुगर है। तो आप सोचिए कि माइंडफुली हमें सोचना पड़ेगा कि हम एक्चुअली खा क्या रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, और वो जो हम खा रहे हैं, क्या उससे हमें प्रॉपरली वो चीज मिल रहा है। दूसरी चीज, जो भी हम खा रहे हैं, क्या वो उस क्वालिटी का है जो हमारी बॉडी के लिए इन सारी नीड्स को पूरा करता है। तो अगर नहीं है, तो फिर हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं। निश्चित रूप से आजकल की जो लाइफ है उसमें इन सब जो खाने की क्वालिटी है या खाने का जो हमारा रूटीन है, वो इतना बिगड़ गया है कि सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी हो गया है। और यहाँ पर मैं एक बात कहूंगा आप सबको कि जब सप्लीमेंटेशन की तरफ जाए, 2008 से 2007-8 से मैं जॉब में हूँ, और ट्रांसफरेबल मेरी जॉब है, कई जगह मेरे ट्रांसफर हुए हैं। अ, पिछले लगभग 8-9 साल पहले जब मेरा ट्रांसफर एक ऐसे स्टेशन पे हुआ जहां पर मेरा चलना फिरना बिल्कुल कम हो गया, मुझे व्हीकल पर ही चलना पड़ा। मैं व्हीकल पर ही चलता था, पैदल चलना मुझे ध्यान नहीं है कि मैं कितना कम पैदल चलता था, बहुत कम पैदल चलता था। तो दोस्तों, मैंने देखा कि जब मैंने टेस्ट करवाया तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तब मुझे विचार आया कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने अपनी लाइफस्टाइल को देखा। जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल को देखा तो मैंने पाया कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी का कम थी। और फिर मैं कुछ ऐसे एसोसिएशन में आया जहां से मुझे सप्लीमेंटेशन, जहां पर गुड न्यूट्रिशन का पता चला।
तो जब मैंने उन सब चीजों को अपनी लाइफ में शामिल किया, मैंने अपने बॉडी को ट्रैक पर लेकर आया, मैंने जो आपको आज चीजें बताई है वो सारी चीजें वो हैं जो मैं प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता हूँ। वॉक करना आज मेरा पैशन है, रनिंग करना मेरा पैशन है, ये मैं अपनी डेली लाइफ में शामिल कर चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया जब 2023 में लीव 360 प्रोग्राम में मैं एनरोल हुआ। और जब लीव 360 प्रोग्राम में मैं एनरोल हुआ तो वहां से मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में बॉडी के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने फ्लायर आपने देखा होगा, उसमें लिखा था कि 90 डेज में मैंने कुछ वेट कम किया। लेकिन अगर मैं लंबे समय की बात करूं, मैं पूरे साल की बात करूं, तो दोस्तों पूरे साल में अगर मैं देखूं तो मैंने 10 kg से ज्यादा वेट को मैनेज किया है। और वेट को मैनेज करने के बाद आज स्थिति ये है कि अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं तो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दौड़ना चलना मुझे लगता ही नहीं है कि मैं इतना दौड़ लिया या मैं इतना चल लिया। एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये सब चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि मैंने गुड न्यूट्रिशन को अपनाया, एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में अपनाया, गुड न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में अपनाया, प्रॉपर रेस्ट को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया, और सप्लीमेंटेशन को मैंने अपनी लाइफ में अपनाया। तो दोस्तों ये सारे काम करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, अर्न कर सकते हैं हेल्थ को। और मेरी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये ड्रीम है कि मैं 70 और मैराथन दौड़ने का मेरा ड्रीम है कि मैं मैराथन दौड़ूं, और 70-80 में मैं रनिंग करना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और मैं जैद खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी जर्नी को यहाँ पर साझा करने के लिए। इसके लिए मैं जैद खान सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन मीना सर। एक जोरदार क्लैपिंग सारे लोग वीडियो ऑन करके इनके लिए करें। बहुत ही औसम, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फंटास्टिक सेशन रहा। इन्होंने सिर्फ अपनी जर्नी को नहीं बताया, बल्कि हर आदमी अपनी जर्नी को कैसे बेहतर बना सकते हैं इसको भी 4 पिलर्स के माध्यम से समझाया। और आप देख सकते हैं कितने फिट और कितने फ्रेश लग रहे हैं, राइट। और हर आदमी, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मॉर्निंग वॉक करते हुए सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कोई बाहर निकल के काम कर रहे हैं। सो काफी फंटास्टिक है हम लोगों की ये कम्युनिटी। और पवन मीना सर ने आज अपना पूरा 100% दिया, तो हम लोग भी अपना 100% दें। एक जोरदार क्लैपिंग करें इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त। और सर से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला और अपने 100% को दिया। और इतना सारा एक्सपीरियंस जो आपने अभी शेयर किया वो हम सारे लोगों के बहुत ही जबरदस्त काम आने वाला है। हम लोग उसको पूरा बढ़िया से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट फिर से ये करेंगे कि दोबारा फिर से आइए। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। दोबारा हम लोग फिर से आपसे कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ जानें। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ शायद कहना चाहते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे जेड सर से। जेड सर, कुछ आप बोलना चाहेंगे? या थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू पवन साहब।